नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ के जो एनसीईआरटी बुक है उस चैप्टर नंबर 13 का। चैप्टर नंबर 13 में हम लोग देखेंगे ये प्रश्नावली 13.1 का 13.1 का हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इसका हम लोग बेसिक इसका फॉर्मूला भी देख लेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला समझ लेते हैं, इसके बाद इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख दिए हैं जो चैप्टर नंबर 13 है। ये अगर पुरानी किताब को उठा कर देखेंगे तो ये 14 चैप्टर मिलेगा, बट ये न्यू एनसीईआरटी बुक है तो ये 13 चैप्टर मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म कर दिया गया। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे माध्य के बारे में। ठीक है, तो माध्य के बारे में हम लोग जब समझेंगे तो माध्य का पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो माध्य का जो फॉर्मूला है ना, इसमें 3 गो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा माध्य का। ठीक है, पहला आपको याद रखना पड़ेगा प्रत्यक्ष विधि, दूसरा याद रखना पड़ेगा आपका कल्पित विधि और तीसरा याद रखना पड़ेगा पद विचलन विधि। मतलब ये माध्य का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो माध्य को कितने विधि से निकाला जा सकता है, 3 विधि से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि का, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस जो चिन्ह है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, ये चिन्ह है इसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई पूरा बटे सिग्मा एफ आई। तो ये आपका क्या हो गया, आपका प्रत्यक्ष विधि आपका फॉर्मूला हो गया। तो इसका नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, और कल्पित विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई पूरा बटे सिग्मा एफ आई गुना एच होता है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये कल्पित विधि माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी याद रख लीजिएगा और पहला प्रत्यक्ष विधि का ये वाला याद रख लीजिएगा। और तीसरा जो फॉर्मूला है आपका पद विचलन विधि, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये होता है आपका कल्पित, सॉरी माफ कीजिएगा, पद विचलन विधि, ये फॉर्मूला होता है। तो आज आप लोग को हम प्रत्यक्ष विधि से आप लोग को माध्य निकालने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम में यही विधि सबसे आसान विधि होता है। बाकी जो होता है कल्पित विधि और पद विचलन विधि थोड़ा सा हार्ड होता है, बट तीनों में आंसर एक ही आएगा। ठीक ना, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से मान निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे माध्य का। तो आप क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला को तीनों लिख लीजिएगा और इसका फॉर्मूला कम से कम याद रखिए। अभी कैसे याद रखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये एफ आई और एक्स आई होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। एफ आई का मतलब होता है बारंबारता। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है आवर्ती, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्या है दूसरा, एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है वर्ग का मध्यमान बोल सकते हैं या फिर वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं। आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे वर्ग चिन्ह के फॉर्मूला में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला है ना, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और पूरा बटे कितना होता है, 2 होता है। उच्च सीमा और निम्न सीमा पूरा बटे कितना होता है, 2 होता है। तो ये याद रखिएगा। और ये परिसर का जो फॉर्मूला है एक्स्ट्रा, आप उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 को फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई प्रत्यक्ष विधि से, और वर्ग चिन्ह का ये फॉर्मूला याद रखिएगा और नीचे परिसर का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे ना, तब वो आसानी होगा। देखिए अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग दिख रहा होगा, इसमें प्रश्नावली 13.1 दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संस्थान अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, मैंने ज्ञात कीजिए। मैंने प्रत्येक घर में कितने पौधों की संख्या लगाया गया है वो उसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पौधों की संख्या यहाँ पर दिया गया है बॉक्स करके, आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये जो हमको आंकड़ा दिया गया है ये आंकड़ा है वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा है। इसका मतलब हमें सजाया हुआ है। ठीक है, जब हम लोग 9th में पढ़ते थे ना, तो इस तरह से 4 3 2 7 4 0 4 3 इस तरह से आंकड़ा दिया रहता था, ये वर्गीकृत आंकड़ा नहीं होता था। तो क्लास 10th में आप लोग को वर्गीकृत आंकड़ा के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे माध्य निकालने के लिए। तो इसमें दिया गया है
घरों की जो संख्या है, एक घर है जिसके घर में पौधों की संख्या 0 से 2 तक है, और 2 घर ऐसा है जिसके घर में पौधों की संख्या 2 से 4 तक है। एक घर ऐसा है जिसमें पौधों की संख्या 4 से 6 के बीच में है, और 5 घर ऐसे हैं जिसमें पौधों की संख्या 6 से 8 तक के बीच में है। इस तरह से टोटल 3 घर ऐसे हैं जिसमें पौधों की संख्या 12 से लेकर 14 तक दिया गया। आपको पूछा है कि मैथ ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, अच्छा, और क्यों किया। तो चलिए पहले हम लोग मैथ ज्ञात कर लेते हैं। तो मैथ ज्ञात करने के लिए आपको कुछ बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बॉक्स बना लिए हैं। तो बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ 4 गो बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग नाम लिख देंगे। जैसे पहला वाला, इसमें पौधों की जो संख्या दिया गया है, यहाँ देखेंगे 0 से लेकर 2 से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये जो अंतर चल रहा है ना, इसी से हम लोग बोलते हैं वर्ग का अंतर, माने वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। और ये जो घरों की संख्या दिया गया है कि कितने घर है, ये बार बार जो आ रहा है, ये घरों की संख्या, एक घर, दो घर, एक घर, 5 घर, 6 घर, 2 घर, तो ये बारंबारताएं जो घरों की दर्शा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बॉक्स में लिख लेंगे। पहला जो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख लेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल क्यों, या आप चाहे तो यहाँ पौधों की संख्या भी लिख सकते हैं, हम यहाँ वर्ग अंतराल लिख दे रहे हैं। दूसरा वाला हम लोग लिखेंगे बारंबारता, ये वाला आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। बारंबारता का हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग FI भी बोलते हैं। और तीसरा वाला जो खाली घर में हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह, इसे हम लोग XI भी कहते हैं। और चौथा वाला हम लोग लिखेंगे FI गुना XI, FI गुना XI, FI गुना XI, ठीक है। तो ये 4 घर भर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ठीक से दिखेगा। अब हमको डेटा का काम है, तो हम डेटा से काम करेंगे। तो डेटा से काम करेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटाइए। देखिए अब इसका वर्ग अंतराल 0 से लेकर 2 तक दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 4, और फिर 4 से लेकर 6, और 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, और 10 से लेकर 12, और 12 से लेकर 14, ये दिया गया है। एक्स्ट्रा खाली घर इसलिए लिए ताकि अभी हमको जोड़ने में आसानी होगा। एक एक्स बॉक्स हम ले लिए जोड़ने समय, ठीक है, जोड़ेंगे उसमें। बारंबारता कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। तो चलिए इसको लिख लेंगे, 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, फिर 2 दिया गया है, फिर 3 दिया गया। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। जो बारंबारता है उसे हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़िए, बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, FI। और आपको हम अभी आगे बताएं कि सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। क्या बोलता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल योग। कुल योग मतलब टोटल संख्याओं का योग। तो देखिए यहाँ पर हम किसको जोड़ रहे हैं, FI को जोड़ रहे हैं। FI मतलब बारंबारता को जोड़ रहे हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए सर्वेक्षण कितने घरों में किया गया था, 20 घरों में। तो इसका यहाँ कितना आएगा, बारंबारता का मान 20 आएगा। अब हम लोग तीसरा जो हम लोग निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और चौथा FI और XI। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वर्ग चिन्ह निकालने का एक फार्मूला आपको अभी हम पीछे बताएं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाल सकते हैं। कि वर्ग चिन्ह ऊंच सीमा, ठीक है, ऊंच सीमा, यहाँ हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस निम्न सीमा, ऊंच सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ते हैं, और इसे क्या करते हैं, टोटल 2 से हम लोग भाग देते हैं, यही करते हैं। तो देखिए उच्च सीमा और निम्न सीमा आप खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ, तो आप खोजेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिए वर्ग अंतराल में। ये आपका 2 हो गया उच्च सीमा और 0 हो गया आपका निम्न सीमा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा उच्च सीमा और 0 हो जाएगा आपका निम्न सीमा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे। तो उच्च सीमा 2 है और निम्न सीमा 0 है, और इसे 2 से हम लोग भाग देंगे। 2 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 1। तो 2 एकम 2 आ गया, तो यहाँ 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ इस जो खाली घर में भराएगा, इस खाली घर में यहाँ पर 1 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। तब उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह का बार बार फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, और इसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा आप लोग, 1 लिख लीजिएगा। इसी तरह से इसमें देखिए उच्च सीमा है 4 और निम्न सीमा है 2। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम लोग जोड़ेंगे। तो उच्च सीमा 4 और निम्न सीमा 2 है,
तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इसे हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़िए 4 और 2 6 हो जाएगा, और 2 से इसे भाग देंगे तो 2 तिया 6, तो ये 3 बार में कटा, तो इस खाली घर में क्या भरा जाएगा 3 भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 1 आया था और यहाँ कितना आया था 3। इसी तरह से इस घर को भरेंगे। देखिए 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। 10 का आधा क्यों करेंगे, क्योंकि उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं, मतलब आधा करते हैं, तो आ गया आपका 5 आ गया। इसी तरह से इसमें ध्यान से देखिए, 8 और 6 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 8 और 6 हो जाएगा 14, और 14 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। आप एक चीज़ को गौर कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 1 से लेकर 3 तक में अंतर कितना चल रहा है 2 का चल रहा है, फिर 3 से लेकर 5 तक में अंतर कितना चल रहा है 2 का चल रहा है, 5 से लेकर 7 तक में अंतर कितना चल रहा है 2 का चल रहा है। अब यहाँ वर्ग अंतराल भी 2 का है, ध्यान से देखिए, 2 4 6, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। अब यहाँ अंतर भी समान चल रहा है और यहाँ भी अंतर समान चल रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ भी इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये खाली घर 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ से 2 ऐड करेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 करेंगे तो यहाँ 11 2 13 हो जाएगा। यहाँ तक तो शायद आप आसानी से यहाँ से भर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अब हम लोग एफ आई और एक्स आई को हम लोग भरते हैं। तो ये एफ आई और एक्स आई को कैसे भरेंगे, यहाँ बताता है कि एफ आई मतलब बारंबारता और एक्स आई का मतलब वर्ग चिन्ह। एफ आई मतलब बारंबारता और एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। तो दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसको गुना करेंगे। तो देखिए आपके पास बारंबारता 1 है और वर्ग चिन्ह 1 है, तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ गुना कीजिए, 1 और 1 को गुना करेंगे कितना आएगा आपका 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 1 भर देंगे। फिर यहाँ से 2 और 3 को गुना करेंगे तो इस खाली घर में यहाँ कितना भरा जाएगा 6 भरा जाएगा। ठीक है, ओह सॉरी, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 1 भरा जाएगा, और 2 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 और 9 को गुना करेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 और 2 को गुना करेंगे तो 11 2 22 हो जाएगा। 13 और 3 को गुना करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इतना काम आप आसानी से तो कर लेंगे। तो माध्य निकालने के लिए पहले 4 को बॉक्स बनाएंगे, पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, बारंबारता, जो कि क्वेश्चन में हर एक बार दिया ही रहता है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह फिर निकालेंगे और एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लगेगा, अभी आपको समझाते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि इस एफ आई और एक्स आई को आपको जोड़ देना है। तो देखिए आपको जोड़ने के लिए आपको क्या बोलते हैं टोटल योग, टोटल योग को क्या बोलते हैं सिग्मा। अब किसका जोड़ रहे हैं एफ आई और एक्स आई को, जहाँ पर जोड़ रहे हैं तो इसको जोड़िए। जोड़िए थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा। देखिए यहाँ 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 4 21, 2 23 और 9 32, 32 का हो जाएगा 2 और हाथ में रहेगा 3। यहाँ 3 और 5 8, 8 2 10, 3 13, 13 और जो हाथ में था 3, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो 162 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सीधे यहाँ इसके नीचे माध्य का फॉर्मूला बैठा देंगे और सीधे माध्य का मान निकाल देंगे। थोड़ा सा इसे हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसे बड़ा भी कीजिए थोड़ा सा। चलिए, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, या एफ आई एक्स आई बोल सकते हैं, बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। तो अब आपको समझ में थोड़ा सा आ रहा होगा कि ये एफ आई एक्स आई जो होता है ये हमने खाली घर यहाँ पर क्यों लिए थे एफ आई एक्स आई को, और सिग्मा एफ आई जो था जो बारंबारता था इसका टोटल योग हमें 20 दिया गया। अब मान रखिए आराम से, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 162 दिया गया है, तो यहाँ 162 लिख लेंगे पूरा बटे, और सिग्मा एफ आई का जो मान है ये 20 दिया गया है, तो यहाँ हम लोग कितना लिख लेंगे 20 लिख लेंगे। यही चचा 20 लिख लेंगे। अब इसे काट देंगे, 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, तो 2 एकम 2 और 0 10 बार में कट गया, और 2 8 16 और 2 एकम 2, यहाँ 81 बार में कट गया। अब कितना है यहाँ पर 81 और बटे कितना है 10। अगर 10 से 81 को भाग देंगे
तो आपका कितना आ जाएगा 8.1। या तो आप इस तरह से भाग दे के देख लीजिए, या फिर शॉर्ट में आप सीखे होंगे कि यहाँ पर बट्टा के नीचे एक देखिए, एक जीरो है ना, ठीक ना। ये वाला कहाँ चला गया, बट्टा एक देखिए एक जीरो है ना, तो वो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, जो कि आपका 8.1 हो जाएगा। तो यही तो मैथ आपको पूछा, तो आप यहाँ क्या आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन नीचे थोड़ा सवाल पूछा था, कि मैथ ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। ये सवाल इसमें पूछा गया था, मैथ ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये सवाल इसमें पूछा गया था। तो हम लिख देंगे मैथ ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। मैथ ज्ञात करने के लिए हमने किस विधि का प्रयोग किया, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। क्यों किया, क्योंकि ये हमें आसान लगा, ये तो आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे सीधे अतः लिख देंगे अतः हमने मैथ ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। तो बस इतना लिख देंगे और आंसर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी पूछा गया है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। कोई फैक्ट्री में 50 मजदूर काम कर रहे हैं और उसका दैनिक मजदूरी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि 12 गो जो श्रमिकों की संख्या ऐसा है जिसका दिन की जो मजदूरी है वो 500 से लेकर 520 तक है। 500 यहाँ रुपया में दिया गया है। 14 गो मजदूर ऐसा है जिसका दैनिक मजदूरी 520 रुपया से 540 तक है। 8 गो मजदूर ऐसा है जिसमें दैनिक मजदूरी 540 से लेकर 560 रुपये तक है। और 6 मजदूर ऐसा है जिसमें इसका दैनिक मजदूरी 560 रुपया से 580 रुपया है। और 10 मजदूर ऐसे हैं जिसका दैनिक मजदूरी 580 से लेकर 600 रुपया है। अब पूछा है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूरी का मतलब ओवरऑल सभी मजदूरों को मिलाएंगे तो सभी मजदूरों को कितना करके पैसा दिया जाता है, बराबर बराबर करके, क्योंकि माध्य का मतलब होता है एक औसत होता है। तो इसको भी हम लोग आसानी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले उस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा, बट बॉक्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और एगो एक्स्ट्रा 7 को बनाना पड़ता है। तो हम लोग 7 को सबसे पहले बॉक्स को बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बॉक्स को बना लिए। अब यहाँ क्या लिख देंगे, पहला घर में वर्गंतराल लिख देंगे, चाहे यहाँ दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं, आपका जो मर्जी है, बट हम बार बार वर्गंतराल ही लिखेंगे क्योंकि ये वर्गों का अंतर चल रहा है, ठीक है। अब दूसरा नंबर में क्या लिखा था, बारंबारता, और बारंबारता हम लोग क्या बोलते हैं, FI भी बोलते हैं। और तीसरा नंबर में हम लोग वर्ग चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग चिन्ह। चौथा नंबर में हम लोग FI और XI को लिखते हैं, FI गुना XI, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्गंतराल कितना दिया गया, 500 से लेकर 520 तक दिया गया, 500 से लेकर 520 तक दिया गया। फिर 520 से लेकर आपका 540 तक दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये अंतर 20 का चल रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे ध्यान देना, यहाँ अंतर 20 का चल रहा है और शुरुआत 500 से लेकर 520 तक है, तो खत्म हुआ है 600 में। तो जब तक यहाँ एकदम से आंख ढकिए और लिखते चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 540 से लेकर 560, फिर ये हो जाएगा यहाँ 560 से लेकर हो जाएगा 580, फिर हो जाएगा यहाँ से 580 से लेकर आपका हो जाएगा 600। काम खत्म हो गया। और बारंबारता कितना दिया है, 12 14 8 6 10, तो यहाँ लिख लेंगे 12 14 8 6 10। अब इसे हम लोग बारंबारता को जोड़ते हैं, तो जोड़ना को हम लोग बोलते हैं टोटल योग को सिग्मा। अब यहाँ FI को जोड़ रहे हैं, तो FI टोटल मजदूर 50 गो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, चाहे आप इसे जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह को निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला आपको दिया था अभी, कि ऊंच सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं, मतलब 2 से हम लोग भाग करते हैं। तो बताइए, उच्च सीमा है आपके पास 520 और निम्न सीमा आपके पास 500, जोड़ेंगे और इसे हम लोग 2 से भाग लगाएंगे, तो 520 और 500 को जोड़ेंगे तो 1020 आएगा, ठीक है। और इसे 2 से भाग देंगे, तो 2 से आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, ये 2 एकम 2 0, 510 बार में कट गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसका दूसरा वाला जब निकालेंगे तो उच्च सीमा और निम्न सीमा को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो इसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो उच्च सीमा आपका 540, ठीक है, और निम्न सीमा आपका 520,
और इसे जोड़ेंगे और इसे 2 से भाग देंगे। तो देखिए 540 और 520 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1040 और 20 60 हो जाएगा, 1060 और बटा 2, 2 से भाग देंगे, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, ये निकल जाएगा 530। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग, 530 लिख देंगे। और अभी आपको पीछे हम क्या बताए थे कि जब अंतर समान चलेगा, अंतर यहाँ देखिए, यहाँ वर्गांतराल भी समान चल रहा है 20 का, और यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी अंतर कितना का है, 20 का है, 20 का है। तो आप आगे भी जब अंतर लेंगे तो वहाँ भी 20 का लेते चलिए। तो 530 में से 20 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 550। बार बार निकालना जरूरी नहीं होता, ठीक है। फिर इसमें आप यहाँ 20 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसमें 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 590 हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कर लिए। इसके बाद एफ आई और एक्स आई को कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये दोनों को गुना करते हैं बारंबारता और वर्ग चिन्ह को। तो ठीक है, गुना करते हैं, 510 और 12 को गुना करते हैं। ध्यान से देखिए, 510 और 12 को गुना करते हैं। ये गुना करने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि बच्चा जैसा आप 510 को और 12 से गुना करेंगे, ये पहला तरीका 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ एक अंक सीधा काट कूट के करेंगे 1 0 0, 1 एकम 1 और 1 पच्चे 5, फिर इसको जोड़ेंगे 0 2 1 और यहाँ 5 और 1 6, तो लिखेंगे 61 20। लेकिन हम ये तरीका नहीं करेंगे, हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट आपको पढ़े होंगे जब कहीं तो बताए होंगे, या नहीं तो चलिए आपको हम बताते हैं। आप टेबल कम से कम 20 तक याद रख लीजिएगा, ठीक है। 20 तक का टेबल आप याद रखेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी होगा आपको गुना करने में। तो देखिए, इस 510 में से और 12 में से जब गुना करेंगे तो हमें 12 का टेबल याद है, कम से कम 12 तक तो याद होगा सबको। तो इस 12 को हम ओवरऑल टोटल को पकड़ लेंगे, टोटल एकदम टोटल पूरा टोटल पकड़ेंगे। और आपको याद है कि जो हम लोग गुना जो करते हैं ना राइट साइड जगह से हैं, तो 12 को गुना पहले 0 बार करेंगे, फिर 12 को गुना हम लोग 1 बार करेंगे, फिर 12 को गुना हम लोग 5 बार करेंगे, और जो हाथ बाकी में रहेगा उसको हम लोग जोड़ते चलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ हम साफ से लिख दे रहे हैं 510 गुना 12। तो 12 पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 12 पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 जो होगा तो 12 को यहाँ पर 2 होगा और हाथ में 1। फिर 12 पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 60, 60 और 1 कितना हो जाएगा 61। तो इसमें 61 भी तुरंत आ गया, तो यहाँ भी 61 भी तुरंत आ गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ 61 20 आया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 61 20 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं 61 20। अब आपको इस तरह से लंबा गुना नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप शॉर्ट गुना करना है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि कैसे गुना करना है। तो इसमें देखिए 530 और 14 को गुना करेंगे, तो 530 और 14 में से तो आप बोलेंगे हमें 14 का पहाड़ा याद है, अगर याद है तभी कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। तो इस 14 को टोटल पकड़ेंगे, तो 14 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, फिर 14 को 3 से गुना करेंगे तो 42, और 42 का यहाँ पर हो जाएगा 2 और हाथ में 4। फिर 14 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 14 पंजे 70 और 4 यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया 74 20 आ गया। तो 74 20 यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देंगे, आंसर अभी नहीं होगा, 74 20 हो गया। इस तरह से 8 को 550 से गुना करेंगे, तो आपको हम यही बताते हैं, देखिए ठीक है। ये 8 को गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, फिर 8 को गुना करेंगे 5 के साथ, 8 पचे 40 का 0 होगा, हाथ में 4। फिर 8 को गुना करेंगे 5 के साथ, 8 पचे 40 और हाथ में 4, तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, तो यहाँ लिखेंगे 44। इस तरह से इसको गुना करेंगे आप, ठीक है। 6 को गुना करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0, 6 को गुना करेंगे 7 से तो 6 7 42 का 2, अब 42 का जब 2 लिखें तो हाथ में कितना रहा 4, फिर 6 पचे 30 और 4 34 हो जाएगा, तो यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग 34। अब इसको 10 से जब गुना करेंगे तो 10 से गुना करना आसान है, क्योंकि यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा 590 में से, तो 590 में से 10 में एक जीरो था ना, तो 10 में एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माफ कीजिएगा यहाँ 34 था, तो यहाँ 590 में से एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो आपका काम खत्म हो गया। तो आप इसे थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी होगा, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं, ऐसे इधर आ जा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं,
तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई को टोटल जोड़ना पड़ता है। तो सिग्मा मतलब होगा कुल योग, किसका कुल योग कर रहे हैं, एफ आई और एक्स आई का, ठीक है। इसमें जोड़िए, आप जोड़ने का तरीका आपको बताए थे कि राइट साइड से जोड़िएगा। देखिए यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, 0 है और 0 है, तो 0 0 0 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ इसका सेकंड पकड़िए, 2 और 2 4 और 0 4 और 2 6 हो गया, और 0 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। इसका थर्ड पकड़िए, 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13 और 9 13 9 हो जाएगा, 9 3 12 माने 22, 22 का 2 और हाथ में 2, 6 और 7 13 और 4 17 3 20 5 25 और हाथ में था 2, 25 और 2 27 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 27। तो इतना काम तो आप आसानी से कर लेंगे। आप यहाँ नीचे लिखेंगे माइद बराबर, तो माइद का फॉर्मूला अभी आपको हम पीछे बताएं कि जो माइद का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई गुना एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो आपने सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान जो निकाला है 27 26 0 निकाला है, और सिग्मा एफ आई का जो मान है वो 50 है, मतलब ये 50 है। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये सब गुना भाग करेंगे थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि कहीं एक जगह भी गुना करने में गड़बड़ किए या यहाँ जोड़ घटा करके भाग करने में गड़बड़ किए तो आपका ओवरऑल टोटल गलत हो जाएगा, इसलिए सावधानी पूर्वक कीजिएगा, ठीक है। तो इसका 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, तो जब इसे हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ काटेंगे 5 पच्चे 25, तो 27 में 25 तो 2 बचा, यहाँ 22 बनाएगा तो 5 चौका 20, फिर 2 बचेगा, यहाँ 26 बनाएगा, 5 पच्चे 25, हाथ में 1। अब 1 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0.0, तो ये 10 दो बार में कटेगा, 5 दूनी 10, तो पॉइंट लगाना 5 दूनी 10, तो आ कितना गया, ये 545.2 आ गया। अब 2 यहाँ बोलिए, या अगर रुपया में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ इसके आगे यहाँ 0 लगा सकते हैं 20, तो आंसर में दोनों दिया रहेगा, या तो ये भी दिया होगा या 545.20 पैसा, या हाँ इतना ही दिया होगा क्योंकि रुपया बात कर रहा है। तो दोनों में कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि जब हम क्लास 9th में जब पढ़ा रहे थे ना, तो 9th क्लास के बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया यहाँ पॉइंट के बाद यहाँ आंसर में 20 दिया हुआ है, आप यहाँ पर 2 दिए हैं तो गड़बड़ ना हो जाएगा, तो गड़बड़ नहीं है, सही है, क्योंकि ये 0 ऐसे ही दे सकते हैं रुपये के लिए। तो यहाँ क्या दे सकते हैं आप, आंसर, काम हो गया ख़त्म। तो थोड़ा समझ के देखिए कि माइड कितना आसान है, जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे तैयार कर लेंगे, रिवाइज आप और एक बार करेंगे खुद से, एग्जाम आते आते और एक बार करेंगे, तो आप माइद को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये माइद निकालने के क्वेश्चन नंबर 1 ये था 2 उतार लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा करके नहीं करेंगे, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा वीडियो, इसलिए हम इसमें 2 ही क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में 3 नंबर के बारे में देखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।